कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों का अ, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क का जो आप लोग का एग्ज़ाम है, ये जो है आप लोग को 24 अगस्त से जो है स्टार्ट था और जो है आप लोगों का 27 अगस्त तक एग्ज़ाम हुआ, ठीक है? और जो है देखिए अब जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जिनका भी 29 अगस्त से लेके और 7 सितंबर के बीच होने जा रहा है, ठीक है? तो देखिए जिस तरीके से अब तक प्रश्न पूछे गए हैं 24 से लेके और 27 अगस्त के बीच, तो देखिए बिल्कुल कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। सेम टू सेम पैटर्न पे आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है आप लोग देखोगे कि जिस तरीके से इंग्लिश के और जीके के 50 तो प्रश्न पूछे गए हैं, हमने सेम टू सेम उन्हीं टॉपिकों के बिल्कुल जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिकों के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को रखा हुआ है, जहां से आपको 100% एग्जाम हॉल में प्रश्न आना लमसम तय है। तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, उन लोगों से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एग्ज़ाम किसी भी दिन हो, आपके लिए 100% है कि बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से हम चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों तथा अन्य जो है अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो है रिफ यानी कि रिट्स जारी करने की शक्ति प्राप्त है? बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है? देखिए जब भी पूछा जाए कि जो है रिफ जारी करने का जो अधिकार, ये आर्टिकल 226 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व करेंगे इस क्लास में। कह रहा है कि प्रसिद्ध कानूनी वाक्यांश, मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम भी लिखा है क्योंकि इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने नाम भी रखा है ताकि आप पढ़ सको उन टॉपिकों को। मेंस री का जो है सही अर्थ क्या होता है? बताइएगा मेंसरी का जो है अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन आपके सामने दो। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जिन्होंने बताया है आपराधिक मन स्थिति या दोषी मन, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है आपराधिक मन स्थिति या दोषी मन, ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1947 में भारत के जो है विभाजन के बाद पंजाब उच्च न्यायालय का जो है मुख्यालय शिमला से चंडीगढ़ किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? 1947 में भारत के विभाजन के बाद पंजाब उच्च न्यायालय का जो है मुख्यालय शिमला से चंडीगढ़ किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्लास में लाइकों की संख्या बहुत कम है यार, कम से कम लाइक तो कर दो क्लास को, लाइक तो कर दो। क्लासेस तो स्टार्ट हो रहा है ना, अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, और शिमला जो है कब हुआ है? शिमला से चंडीगढ़ तो 1900 जो है 55 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है अगला प्रश्न कि जो है बैल यानी कि जमानत के संदर्भ में ऐसी जमानत जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका होने पर अग्रिम रूप से प्रदान की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग बताइएगा यहाँ पे। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि बेल के संदर्भ में ऐसी जमानत जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका होने पर अग्रिम रूप से प्रदान की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो अग्रिम जमानत।
जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का जो है त्यागपत्र किसे संबंधित है? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का जो है त्यागपत्र किसे संबोधित होता है? क्वेश्चन नंबर 5 किसे संबोधित होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वें के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। तो जिन्होंने बताया भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय हरियाणा के किस रियासतदार या नेता को बल्लभड़ या बल्लभड़ का शेर कहा जाता था और उन्हें चांदी चौक पर फांसी दी जाती थी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे राजा नाहर सिंह, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। पंजाब में स्थित हरिके आर्द्रभूमि किस राष्ट्रीय उद्यान या सेंचुरी के निकट स्थित है तथा यह किन दो नदियों के संगम पर बनता है? क्वेश्चन नंबर 7 सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पंजाब में स्थित हरिकेन आर्द्रभूमि किस राष्ट्रीय उद्यान या सेंचुरी के निकट स्थित है तथा यह किन किन दो नदियों के संगम पर जो है बनता है? तो ये जो है ब्यास सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। हरियाणा का कौन सा जो है जिला ब्रास सिटी यानी कि पित्तल नगरी के रूप में जाना जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सभी लोग। प्रश्न में पूछा गया आप लोगों से कि जो है हरियाणा का कौन सा जो है जिला ब्रास सिटी के रूप में जो है जाना जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है जागधारी या रेवाड़ी, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रेवाड़ी या जागधारी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 9वां नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय पर लाहौर से साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज का जो है आदेश किस अंग्रेज अधिकारी ने दिया था? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय पर लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज का आदेश किस अंग्रेज अधिकारी ने दिया था? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा एपी सैंडर्स या जेपी सैंडर्स या जेए स्कॉट। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है वो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा। चंडीगढ़ शहर की मास्टर योजना तैयार करने वाले प्रसिद्ध जो है वास्तुकार ली कार्बूजियर मूल रूप से किस देश के जो है निवासी या नागरिक थे? बताइएगा। चंडीगढ़ शहर की मास्टर योजना तैयार करने वाले प्रसिद्ध जो है वास्तुकार ली कार्बूजियर मूल रूप से किस देश के निवासी थे? ये आप लोगों को याद रखना कि ये एक फ्रांसी निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, बताइएगा। लीगल ड्राफ्टिंग में किसी डॉक्यूमेंट के दो वर्जनों को आपस में तुलना करके आ, दबल बदलावों को देखने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, और जो भी मेरे दोस्त इस प्रश्न को देख रहे हैं वो 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे यहाँ पे। रिव्यू टैब, रिव्यू टैब, कंपेयर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि ई कोड प्रणाली में प्रयुक्त वेब पते के अंत में रहने वाले जो है जी गवर्नमेंट डॉट इन डोमेन का अर्थ क्या है, बताइएगा। सभी लोग बताइएगा यहाँ पे। जितने भी मेरे दोस्त हैं, हम उन लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई अगर आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को लाइक करो, शेयर करो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। जिन्हें बताया यहाँ पे भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। MS एक्सेल में यदि किसी सेल में हैच 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 लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका कारण क्या होता है, हमसे पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल में यदि किसी सेल में हैच 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 दिखाई दे तो उसका कारण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, जिन्होंने बताया है यहाँ पे सेल की चौड़ाई मान दिखाने के लिए अपर्याप्त है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयोगकर्ता का पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डेटा चुराने के लिए बनाए गए नकली ईमेल या वेबसाइट संदेश को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है फिशिंग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, 15वां नंबर प्रश्न आपको देखना है और समझना है कि 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में हुई गिरफ्तारियों के विरोध स्वरूप कौन सी जो है ऐतिहासिक घटना घटित थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आज जो है 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में हुई गिरफ्तारियों के विरुद्ध स्वरूप में कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी। तो यहाँ पे जो घटना घटी थी ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, 16वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है रीज जॉर्ज कैट्टा, जॉर्ज कैट का प्रसिद्ध का सिद्धांत किस प्रक्रियात्मक कानून से संबंधित है, बताइएगा। तो ये किससे संबंधित है आपको याद रखना है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, 17 में कह रहा है कि हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो है हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17
17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है पंडित लक्ष्मी चंद। पंडित लक्ष्मी चंद बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। अदालत में फोरेंसिक जांच हेतु इस्तेमाल होने वाले डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक के जनक भारत में किसे माना जाता है? अदालत में फोरेंसिक जांच हेतु इस्तेमाल होने वाले डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक के जनक भारत में किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर लालाजी सिंह। डॉक्टर लालाजी सिंह ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। किसी राज्य में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या तय करने का जो है अधिकार किसके पास है? किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तय करने का जो अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 19वें पे आ चुके हैं, फटाफट से आपको बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। 20वां नंबर प्रश्न देखिएगा, एमएस वर्ड में किसी शब्द को सबस्क्रिप्ट जैसे कि H2O बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि H2O जैसे कि शॉर्टकट कुंजी में किसे लिखा जाएगा, किसका प्रयोग करके? तो कंट्रोल प्लस बराबर करके लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी रीट जारी करता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अनुच्छेद 226 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है लैटिन कानूनी वाक्यांश मेंस री का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है आपराधिक मन स्थिति या दोषी मन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है किसी राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? देखिएगा, कह रहा है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की जो है ये जो है किसके पास है? तो ये जो है अभी हम लोगों ने रिपीट हो गया ये प्रश्न भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है बेल यानी कि जमानत का जो है प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में निहित है? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा धारा 438। धारा 438 या BSS 484 आप कह सकते हो कि बेल जो है बेल का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस धारा में निहित है? तो आपको 438 धारा के तहत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25वां नंबर प्रश्न है कि 1947 में विभाजन के बाद पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना शिमला में पीटर हास इमारत में हुई थी। यह किस वर्ष चंडीगढ़ स्थानांतरित हुआ था? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। और आप लोगों से जितने भी मेरे दोस्त हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे डेली हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को करा रहे हैं जिससे आप 100% है कि बेहतर स्कोर करोगे एग्जाम हॉल में।
उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश का जो है त्यागपत्र किसी न्यायाधीश का जो है त्यागपत्र किससे संबोधित होता है? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का जो है त्यागपत्र किसे संबोधित होता है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को उसका त्यागपत्र संबोधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है आपके 27। 27वां नंबर प्रश्न देखिएगा, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत रीज ऑफ जस्टिस मुकदमे का स्थगन का सिद्धांत किस धारा में दिया गया? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं धारा 10, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 28। 28वां नंबर प्रश्न है कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा को शुरू करने का श्रेय मुख्य रूप से किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को जाता है? भारत में जनहित याचिका की अवधारणा को शुरू करने का श्रेय मुख्य रूप से किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। 29वां नंबर प्रश्न देखिएगा कि जो है प्रीमा फैसी का सही अर्थ क्या होता है? प्रीमा प्रीमा फैंसी फैंसी का सही अर्थ क्या है बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्रथम दृष्टिया या पहली नजर में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 जिन्होंने बताया है संबंधित राज्यों के राज्यपाल, संबंधित राज्यों के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है 1857 के संग्राम में बलभगढ़ के किस शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे बलभगढ़ का शेर भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जिन्होंने बताया है यहाँ पे राजा नाहर सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। 32वां नंबर प्रश्न है कि पंजाब की प्रसिद्ध जो है रामसर आर्द्रभूमि हरिकेन पतन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है कि हरिकेन पतन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सतलुज एवं ब्यास। सतलुज एवं ब्यास। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। 33वां नंबर प्रश्न है कि हरियाणा का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा शहर पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है रेवाड़ी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है रेवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। 34वां नंबर प्रश्न है कि 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज का आदेश किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी ने दिया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय शहीद हुए? 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज का आदेश किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी ने दिया था?
जिसके कारण लाला लाजपत राय शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जे ए स्कॉट। जे ए स्कॉट बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35। 35वां नंबर प्रश्न है एम एस वर्ड में लीगल ड्राफ्टिंग के दौरान दो अलग अलग फाइलों की तुलना करके बदलाव देखने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है। एम एस वर्ड में लीगल ड्राफ्टिंग के दौरान दो अलग अलग फाइलों की तुलना करके बदलाव देखने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है। अब देखिएगा, कालिदास किसे कहा जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर यानी कालिदास किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। तो जी ने बताया पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। चंडीगढ़ शहर की डिजाइन तैयार करने वाले प्रसिद्ध जो है आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट की आर, 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 आर्किटेक्ट ली कार्बो कार्बोजियर किस देश के थे। किस देश के थे। क्वेश्चन नंबर 37। तो ये फ्रांस के थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38। एम एस एक्सेल में यदि किसी सेल में हैच 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 लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका अर्थ क्या है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, हैच 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 का अर्थ क्या होता है। तो देखिए किसको किसको देखते हैं याद है, ये कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। प्रश्न रिपीटेड है तो देखते हैं कौन कौन इसे याद रखा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि जो है पासवर्ड या सेंसिटिव डेटा चुराने के लिए बनाए गए नकली फेक ईमेल या वेबसाइट संदेश को क्या कहा जाता है। इसमें कहा है कि जो है पासवर्ड या सेंसिटिव डेटा चुराने के लिए बनाए गए नकली ईमेल या वेबसाइट संदेश को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा फिशिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है एम एस वर्ड में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट यानी कि H2O बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस बराबर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि लीगल टर्म वन वर्ड्स, एक शब्द में हमें उत्तर देना। ए स्टेटमेंट मेड अंडर ऑथ इन राइटिंग बिफोर एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथोराइज्ड ऑफिसर यहाँ पे इसके एक शब्द में अगर हम बात करें उत्तर का तो ये हो जाएगा हाफिडेविट। हाफिडेविट यानी कि शपथ पत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42। 42वां नंबर प्रश्न है आपके सामने सेलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड इक्वेट। इक्विट यानी कि दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना इसका जो है क्या करना है आपको सिनोनिम से बताना है। क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एक्सोनर एक्सोनरेट एक्सोनरेट या अपस्वेब अपस्लैब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 43। सेलेक्टेड द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड बेलेबल यानी कि जमानती। बेलेबल बेलेबल यानी कि जमानती का जो है हमें क्या बनाना है एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा नॉन बाइलेबल यानी कि गैर जमानती। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है स्पोर्टिंग इरर हमें जो है यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें कहाँ पे गलती है। ये पहला है कि द हाई कोर्ट
जज। फिर दूसरा, उसके बाद बी लिखा गया along with his clerks were present in the courtroom, no error। या इसमें अगर कोई गलती नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर डी को चुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है वेयर प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आप कहाँ पे जाओगे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कि जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडोम टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस यानी कि आप इसका मीनिंग क्या बताओगे? चुप्पी तोड़ना या बातचीत शुरू करना। बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तो देखिए इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, बिल्कुल हम लोग जो है शाम में भी क्लास आपके हरियाणा पंजाब जो है हाई कोर्ट क्लर्क के लिए एक बेहतर क्लास ला रहे हैं, तो आप लोग उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग शाम वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।